हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का पेपर का एनालिसिस करते हैं। योगा एजुकेशन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद है। धार्मिक संस्कारों की बात हो रही है तो राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों का वर्णन रहता है। यज्ञ माने यज्ञ, ठीक है। तो यजुर्वेद है जो कि धार्मिक संस्कारों से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित होता है। अथर्ववेद वशीकरण जादू टोना उससे संबंधित होता है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसमें श्लोक वगैरह हैं। सूर्य नमस्कार के कितने सोपान है? तो 12 सोपान है। देखिए मेरे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट कराया गया तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। किसी ने भी अगर प्रैक्टिस सेट देख लिया होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन उसके सही हो गए होंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आसन को खाना पकाने के तुरंत बाद किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वज्र आसन, जिसे खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आया था आपका आज के पेपर में, सर्वश्रेष्ठ आसन, तो मैंने बाई मिस्टेक उसमें जो प्रैक्टिस सेट कराया उसमें सिंहासन कराया था, वो गलती से हो गया था। जो सिद्धासन है ना, वो उसका राइट आंसर होगा। वैसे तो मैंने उसमें पिन भी कर दिया था कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वो क्वेश्चन भी आया है। निम्न में से कौन सा षट कर्म में शामिल नहीं है? षट कर्म में शामिल नहीं है आपका अनुलोम विलोम। नेक्स्ट है, धारणा ध्यान एवं समाधि का सम्मिलित रूप है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका संयम। योग दर्शन के अनुसार नियम कितने हैं? योग दर्शन के अनुसार नियम है 5। नेक्स्ट है, अस्तेय का क्या अर्थ है? अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। नेक्स्ट है, अपरिग्रह प्रकार है। अपरिग्रह प्रकार है तो ये यम का एक प्रकार है। अष्टांग योग का 5वां चरण कौन सा है? देखिए मैंने बोला था चौथा या 5वां जरूर पूछेगा। तो अष्टांग योग का जो 5वां चरण है वो है प्रत्याहार। नेक्स्ट है, योग में कौन सा साधक तत्व नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ध्यान भटकाना। नेक्स्ट है, योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? ये सारे क्वेश्चन कराए हैं मैंने, तो रेचक हो जाएगा राइट आंसर। पूरक होता है सांस को अंदर लेना और रेचक बाहर छोड़ना। योग में अंतःकरण क्या है? तो मन, बुद्धि, अहम, ये सभी क्या हैं? अंतःकरण हैं। जब प्राण हठ योग के अनुसार गति करता है तो क्या गति करता है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा चित्त। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है? तो नाड़ी शोधन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजयोग हमारे नियंत्रण का योग है। तो इंद्रिय सेंस ऑर्गन्स यानी इंद्रिय अंगों के नियंत्रण का योग है। नेक्स्ट है, पतंजलि के अष्टांग योग को स्वामी विवेकानंद के अनुसार कौन सा योग कहा जाता है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा राजयोग। नेक्स्ट है, योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? योग सूत्र में जो सूत्र हैं उनकी संख्या है 195, 195। नेक्स्ट है, पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन है? तो अष्टांग यानी 8 अंगों का वर्णन है। इंद्रियों को विषयों से हटाना कहलाता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याहार। नेक्स्ट है, योग के मार्ग में बाधक तत्व निम्नलिखित हैं। तो ध्यान भटकाना, शारीरिक परेशानी और मानसिक अशांति सभी क्या हैं? बाधक तत्व हैं योग के मार्ग में। पानी का उपयोग करके नाक गुहा को साफ करने की कौन सी प्रक्रिया है? तो ये है जल नीति। नेक्स्ट है, योग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? ज़्यादातर लोग गलत करके आए होंगे, लैटिन करके आए हैं, लेकिन ये संस्कृत हो जाएगा राइट आंसर। कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? तो कपालभाति वात पित्त विकारों को दूर करने के लिए की जाती है। कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण हो जाएगा राइट। योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? योग के जनक के रूप में जाना जाता है पतंजलि को। योग अभ्यास के लिए पोशाक कैसी होनी चाहिए? तो ढीली फिटिंग हो और आरामदायक हो, कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट है, योग दर्शन का मूल ग्रंथ कौन सा है? तो पतंजलि योग सूत्र। नेक्स्ट है, हठ योग में मित आहार का क्या अर्थ है? देखिए मित आहार होता है अनुकूल भोजन।
ठीक है, अनुकूल तो दिया नहीं है, तो इसमें ना तो अधिक खाना और ना ही कम, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ये कम खाना ये होगा इसका राइट आंसर। लेकिन क्वेश्चन उन्होंने अजीब ही रखा है। वैसे तो मित आहार, मित का मतलब होता है कम, आहार का मतलब होता है खाना। मित आहार यानी कम खाना, और कम खाना 2 जगह दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा ही उड़ेगा और इसका 1 नंबर सभी को, जो भी नंबर है आपका सभी को मिलेगा ये। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली? तो दिसंबर 2014। देखिए ए कर दिया होगा, किसी ने डी कर दिया होगा, तो इसमें भी सभी को 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 बार दे दिया है। ठीक है, 11 दिसंबर 2014। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंत्रों की जो संख्या है वो है आपका 10,462 मंत्र हैं, 1028 सूक्त हैं। निम्न में से कौन योग की विचारधारा के अंतर्गत नहीं आता? और ऋग्वेद में 10 मंडल भी हैं। निम्न में से कौन योग की विचारधारा के अंतर्गत नहीं आता? तो सिख मूलक धारा। नेक्स्ट है, योग सूत्र कितने पादों में विभक्त है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। पाद कौन कौन से हैं? 4, समाधि पाद, साधन पाद, कैवल्य पाद और विभूति पाद। नेक्स्ट है, महर्षि व्यास के अनुसार योग शब्द का क्या अर्थ है? तो महर्षि व्यास के अनुसार योग शब्द का अर्थ है समाधि। नेक्स्ट है, योगेश्वर की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये दी गई है श्री कृष्ण जी को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय थीम क्या है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने कराया था और कई बार मैंने बोला था कि ज़रूर देखिएगा कि योग के लिए एक थीम जरूर आएगी। तो वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा राइट आंसर। योग का प्रकार नहीं है, देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग होते हैं, लेकिन कुंडलिनी योग नहीं है। सामवेद का विषय क्या है? तो सामवेद संगीत से संबंधित है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। 2 बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन। भागवत गीता का कौन सा अध्याय संन्यास योग से संबंधित है? तो 18वां अध्याय संन्यास योग से संबंधित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो ये है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, पतंजलि योग पीठ की स्थापना कब हुई? तो हरिद्वार में हुई, तो 2006 में। पंचगव्य का भाग नहीं है, देखिए गोमूत्र, दूध, दही ये सभी पंचगव्य का भाग हैं, लेकिन शहद इसका भाग नहीं है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार साधक तत्व हैं, तो दृढ़ निश्चय हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, घेरंड संहिता में कितने अध्याय हैं? घेरंड संहिता में अध्याय हैं 7 अध्याय हैं घेरंड संहिता में। नेक्स्ट है, सठ कर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? सठ कर्म का मुख्य उद्देश्य है शुद्धि, प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट है, नेति क्रिया कितनी विधियों से की जाती है? देखिए वैसे तो नेति क्रिया की जाती है, वैसे तो नेति क्रिया के 2 होते हैं, एक होती है जल नेति, एक होती है जल नेति और एक होती है सूत्र नेति। ठीक है, अगर कितनी विधियों से की जा सकती है तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अष्टांग योग का दूसरा नाम है, अष्टांग योग का दूसरा नाम है राजयोग। अष्टांग योग का दूसरा नाम है राजयोग। भोजन को पचाने में किस आसन का योगदान है? तो वज्रासन हो जाएगा राइट आंसर, जो तुरंत बाद किया जाता है। भोजन भी पचाया जा सकता है उससे। ठीक है, भोजन के तुरंत बाद किया जाता है। भुजंगासन का सर्वाधिक लाभ किस रोग में है? तो भुजंग आसन का जो सर्वाधिक लाभ है वह है आपका कमर के दर्द में या रीढ़ की हड्डी को सीधा करने में भुजंगासन सर्वाधिक लाभदायक है। हठ योग के प्रणेता स्वामी स्वात्माराम के गुरु का क्या नाम था? तो ये थे गोरखनाथ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा योग का अंतरंग साधन है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ध्यान। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग होता है उसमें कौन सा आसन लाभदायक है? ये मंडूकासन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 53, निम्न में से कौन नियम का अंग नहीं है? तो सत्य हो जाएगा इसमें राइट आंसर, सत्य। सूर्य नमस्कार का 5वां चरण कौन सा है? तो ओम खगाय नमः है। चतुरंग दंडासन ये क्या है? 5वां चरण है सूर्य नमस्कार का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अंतःकरण का भाग नहीं है? तो मित्रता हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बांधना। युज का अर्थ है एक होना, जुड़ना, मिलना, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, श्री अरविंद के योग को जाना जाता है एकात्म योग के नाम से।
योग का मुख्य उद्देश्य है तो सर्वांगीण विकास हो जाएगा राइट आंसर। पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद है समाधिपाद। श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है तो दिव्य जीवन या डिवाइन लाइफ हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जून को मनाया जाता है। समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं तो 51 सूत्र हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन हैं तो ये हैं श्री श्री रविशंकर। सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। किसने कहा है कि योग मन की वृत्तियों का नियंत्रण है? योग है चित्त है वृत्ति निरोध है, तो ये कहा है पतंजलि ने। श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय का नाम क्या है तो यह कर्मयोग। संस्कृत के शब्द वेद की व्युत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई जिसका अर्थ होता है जानना। नेक्स्ट योग है कर्मसु कौशलम किस पवित्र ग्रंथ में कहा गया है तो ये कहा गया है भगवत गीता में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो ये है ऋग्वेद। उपनिषदों की संख्या क्या है देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन 108 है। नेक्स्ट स्थिति प्रज्ञ का वर्णन किया गया है भगवत गीता में। निम्न में से योग शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तो ये प्रदर्शन विधि। पहले करके दिखाओ उसके बाद ही तो स्टूडेंट्स योग करेंगे, ठीक है। तो प्रदर्शन विधि है। उपनिषद मुख्य रूप से है ईश्वर के प्रति प्रार्थना, कर्मकांड पर आलेख या मानवीय सामाजिक व्यवहार पर पुस्तक या भारतीय दर्शन व आध्यात्मिकता के स्रोत। तो ये ईश्वर के प्रति प्रार्थना है। निम्न में से कौन सा योग गीता में वर्णित नहीं है तो मंत्र योग हो जाएगा राइट आंसर। हठ योग के अनुसार निम्न में से कौन सा सबसे